हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं कुक ब्रांड की एक और कॉमिक्स जिसका नाम है कुक ब्रांड और मौत का जंगल। ये इसका पहला पेज है, आप देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें। चलिए शुरू करते हैं। कुक ब्रांड और मोटू। आज विमान द्वारा भारत की हाल ही की खोज एक टापू क्रोकोलाडायल पर घूमने फिरने जा रहे थे। यह स्पेशल विमान था और सीधा क्रोकोलाडायल टापू ही जा रहा था। उस विमान पर सवार स्त्री, पुरुष और बच्चे सभी उसी टापू की सैर के लिए जा रहे थे। अखबार वालों ने उस टापू को इतना प्रशंसा की थी कि बॉन्ड अपने आप को रोक नहीं सका था और कुछ दिनों के लिए ऑफिस पर ताला डाल मोटू के साथ उस टापू की ओर रवाना हो गया था। देखो बॉन्ड भैया, नीचे का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। गुर खुर खुर। मोटू के बार बार जगाने पे कुक ब्रांड बिगड़ उठा। मोटू के बच्चे, नज़ारा वजारा तू ही देख, मुझे तो आराम से सोने दे। यदि अब तूने मुझे तंग किया तो मैं खिड़की तोड़कर तुझे तेरे उसी सुंदर नज़ारे के पास पहुंचा दूंगा। अरे बाप रे। तभी अचानक मौसम खराब हुआ और देखते ही देखते विमान काले घने बादलों के बीच घिर गया। शीघ्र ही बिजली कड़कने लगी और उसी के साथ मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई। कड़कड़ा। मौसम इतना जबरदस्त खराब हुआ कि विमान संभल नहीं पा रहा था। विमान के स्थिर न रख पाने के कारण यात्री इधर उधर लुढ़क रहे थे। अटेंशन प्लीज, कृपया सुरक्षा के लिए अपनी अपनी बेल्टें बांध लें। देखा बॉन्ड भैया, तुमने बुरा बोला और बुरा हो गया ना। तुम नज़ारे को कोसते और ना नज़ारा इतना खराब होता, तब तो वास्तव में जान जाने की नौबत दिखाई दे रही है। बकवास बंद कर और आराम से आंख बंद करके सो जा, अपने आप मौसम अच्छा हो जाएगा। तभी विमान को एक जबरदस्त झटका लगा और तमाम यात्रियों के कंठ से चीख निकल उठी। आई ओह आई। मोटू और ब्रांड के सिर भी आपस में किसी नारियल की तरह टकराए। खट। ओह आई। उफ हाय। विमान अब बार बार झटके खा रहा था और यात्रियों एक दूसरे पे लुढ़क रहे थे। खटाक। उफ। अबे मोटू के बच्चे, संभल कर बैठ। क्या बैगन की तरह बार बार मुँह से टकरा रहा है? अरे कोई मालूम करो, यह सब चक्कर क्या है? तभी स्पीकर से एक घबराई हुई आवाज़ उभरी। कृपया आप लोग धैर्य से काम लें और अपनी अपनी सीटों पर जमकर बैठ जाएं। मौसम और यान में पैदा हुई कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण हमें यान को तुरंत ही किसी स्थान पर उतारने पर विवश होना पड़ रहा है। क्या है? ओह ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। ओह अब क्या होगा? हे भगवान, हमारी रक्षा करना। हे गॉड, हमें सुरक्षित जमीन पर उतार देना। मैं प्रण लेता हूँ कि फिर कभी अपनी औकात भूलकर किसी विमान में सफ़र नहीं करूँगा। मैं तो पहले ही आपसे कह रही थी कि किसी टापू वापू पर मत जाओ, शगुन अच्छा नहीं है। मौज मस्ती लेनी है तो घर पर ही ले लो, लेकिन तुम नहीं माने। बापू पू। आऊँ आऊँ। लो अब भुगतो अपनी करनी का फल। धप। ओह। अब तुम्हारा क्या ख्याल है बॉन्ड भैया, हम मरेंगे या जिएंगे? मौसम सुहाना है, इसीलिए बचने के 100% चांसेज हैं। बॉन्ड की बात सुनकर मोटू चकरा उठा। तभी खराब मौसम में विमान नीचे गोता खाया। विमान नीचे उतर रहा है, आप लोग सावधान होकर बैठ जाइए। ओह। नीचे जंगल था। चालक कक्ष में। कैप्टन, नीचे तो जंगल है, मजबूरी है, यान को यहीं कहीं उतारना पड़ेगा, क्योंकि इस हाल में यान को और आगे ले जाना खतरे से खाली नहीं होगा। परंतु विमान को जंगल में उतारना भी तो खतरे से खाली नहीं होगा कैप्टन। भला वहाँ विमान को उतरने लायक कहाँ जगह होगी? अब तो सब कुछ भगवान पर ही
निर्भर निर्भर करता है। उसे ही याद करो, हो सकता है हम लोग पर उसे दया आ जाए। सभी सहायकों ने चुप्पी साध ली। सभी के चेहरे पर मौत की परछाइयां साफ दिखाई दे रही थी। विमान सौंधे सौंधे नीचे उतरता जा रहा था। तभी कैप्टन प्रसन्नता से चीख उठा, देखो वह देखो मित्रों, वह देखो, जंगल के बीचों बीच एक समतल स्थान है। वाह! ओह, ईश्वर ने हमारी सुन ली। इस स्थान पर विमान को उतारने की कोशिश की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है दोस्त, और मुझे विश्वास है कि मैं विमान को उस स्थान पर उतारने में सफल भी हो जाऊंगा। ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे। कैप्टन के हाथ तेजी से यंत्रों से खेलने लगे और विमान एक लंबा गोता खाकर पेड़ों के मध्य से होता हुआ गड़गड़ और पेड़ों को डालों को काटता और ऊंची ऊंची झुरमुटों को चीरता हुआ खट खट कटक जंगलों के बीचों बीच बने एक छोटे से समतल मैदान में पहुंचने में सफल हो गया। अटेंशन प्लीज, ईश्वर का धन्यवाद दें। विमान सुरक्षित जमीन पर लैंड करने में सफल हो गया। हुर्रे! वातावरण में विमान एक अंत में विमान एक झटके से रुक गया और शीघ्र ही विमान का दरवाजा खोलकर विमान की इमरजेंसी सीढ़ियां जमीन के साथ लगा दी गई। अब आप लोग उतर सकते हैं, लेकिन आप लोग से निवेदन है कि आप लोग यान के पास ही रहें, ज़्यादा दूर ना जाएं। चलो बॉन्ड भैया, हम भी बाहर निकलकर जरा तफरीक ले लेते हैं। तभी यात्री विमानों से नीचे उतर आए और जान बचाने की खुशी में से प्रसन्नता से आसपास घूमने लगे। क्यों मोटू, क्यों ना हम दोनों कुछ देर जंगल की सैर कर आए? ना बाबा, वहाँ कहीं आदमखोर शेर चीते मिल गए तो? अबे चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। फिर तेरा डिलडॉल तो देख कर तो शेर चीते जैसे भी डर कर भाग जाएंगे। नहीं बॉन्ड भैया, मैं नहीं जाऊंगा, तुम ही जाओ। पहले तो मोटू बॉन्ड के साथ जंगल के भीतर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, परंतु फिर बॉन्ड के बार बार कहने पर वो बॉन्ड के साथ चल पड़ा। उधर विमान के भीतर चालक कक्ष में विमान का कैप्टन अपने सहायकों और एयर होस्टेस के साथ बैठा किसी किताब और नक्शे का अध्ययन कर रहा था। कुछ पता चला कैप्टन कि इस समय हम कहाँ हैं? जहाँ तक मैं स्थिति समझ पाया हूँ उसके अनुसार हम इस समय कंकालू के जंगल में हैं। जंगल का नाम सुनकर सबके मुंह से भय मिश्रित चीखें निकल गई। कंकालू जंगल, कंकालू जंगल, क्या है तुम लोग? इस जंगल का नाम सुनकर इतना घबरा क्यों मित्रों? कैप्टन, हमने इस जंगल के बारे में पेपरों और किताबों में बहुत कुछ पढ़ा है। यहाँ से जिंदा बचकर वापस जाने वाले कुछ शिकारियों ने तो इस जंगल को मौत का जंगल तक कहा है। उनके कहे अनुसार मौत इस जंगल में पग पग पर विराजमान है। आदमखोर लोग, पेड़ व जानवर, दलदल, खाइयाँ, सब कुछ इस जंगल में है। हा 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 हा। यह बातें मैंने भी पढ़ी व सुनी है, परंतु इसके अलावा भी मैंने इस जंगल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा व सुना है। क्या? मैंने सुना है कि इस जंगल में किसी हिस्से में बेशुमार खजाना भी बिखरा पड़ा है और उस खजाने में वे 4 अनमोल हीरे भी हैं जिनसे पूरी पृथ्वी को खरीदा जा सकता है। कैप्टन की बात सुनकर वे सभी बुरी तरह चौंके। तो क्या आपका इरादा इस जंगल के भीतर जाकर उन हीरो और खजाने को हासिल करने का है? हरगिज नहीं, मैं इतना लोभी नहीं कि अपनी जानकारी और चाहत के पीछे तुम सबकी जान खतरे में डाल दूं। ओह, तो क्या आप अकेले होते तो ऐसा दुस्साहस करते? शायद। खैर छोड़ो इन बातों को। आओ हम सब मिलकर विमान की गड़बड़ी को चेक करते हैं। गड़बड़ी ठीक होते ही हम यहाँ से
फिर उड़ चलेंगे। हाँ चलिए। उन सबके विमान के निरीक्षण किया। विमान के इंजन में आई गड़बड़ी के साथ साथ विमान उतरते समय भी काफ़ी क्षतिग्रस्त हुआ था। अतः सभी मिलकर विमान की मरम्मत में जुट गए। कैप्टन, यान के ठीक होने में कितना समय लगेगा? कुछ कहा नहीं जा सकता। कैप्टन, आप एयरपोर्ट स्टेशन से संपर्क करके कोई मदद क्यों नहीं मंगवा लेते? यही तो मुश्किल है मिस्टर। हमारा वायुयान ट्रांसमीटर सेट भी ना जाने कैसे खराब हो गया, जिसके कारण हम एयरपोर्ट स्टेशन से भी संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, अब आप लोग हमें डिस्टर्ब ना कीजिए, हमें शांतिपूर्वक अपना काम करने दीजिए। इसके बाद फिर किसी ने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया और यान के आसपास घूमकर ही समय बिताने लगे। उधर बॉन्ड और मोटू जंगल में यूं ही आगे बढ़े चले जा रहे थे। मैं कहता हूँ बॉन्ड भैया, अब भी वापस लौट चलो। बहुत हो चुका जंगल में सैर सपाटा। फिर मुझे भूख भी बड़े जोरों की लग रही है। बेटा, थोड़ा और चल ले, फिर तेरी भूख और मोटापा किसी आदमखोर जानवर को देखकर जरूर कुछ हद तक कम हो जाएगी। तभी बॉन्ड भैया, अबे अबे क्या हुआ? यह उदबिला की तरह मुझसे चिपक क्यों चला जा रहा है? वे ऐसा, इस तरफ देखो। ओह, जरूर वह किसी अभागे भटके हुए आदमी का पंजर होगा। और निकट चलकर देखते हैं। हो सकता है तलाशी लेने पे उसके बारे में कुछ मालूम हो जाए। नहीं नहीं नहीं, अबे चल, डरता क्यों है? मैं जो हूँ तेरे साथ। सॉरी दोस्तों। बॉन्ड मोटू को जबरदस्ती घसीटता हुआ उस मानव पिंजड़ के पास ले गया। हाँ, हालांकि शरीर पर मांस का एक टुकड़ा भी नहीं तथा शरीर पर पड़े कपड़े भी बुरी तरह गल चुके हैं, फिर भी इसके गले हुए जूते व ड्रेस को देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह कोई शिकारी है। और मेरी बात को प्रमाणित करता है इसके हाथ में थमा यह रिवॉल्वर। बॉन्ड ने उस मानव पिंजड़ के हाथ से रिवॉल्वर ले लिया और उसका निरीक्षण करने लगा। भरा हुआ है, लेकिन यह नहीं कहा सकते कि इसमें भरी गोलियां इस्तेमाल के काबिल है या बेकार। तो चलाकर देख लो। वाह, यह कही तुमने अकल की बात। धाएं, ओह, गोलियां जीवित है। कम से कम यह रिवॉल्वर हमारी हिफाजत के काम तो आएगा। फिर बॉन्ड उस मानव पिंजड़ के गल चुके कपड़े की तलाशी लेने लगा। परंतु वस्त्र की तलाश में कुछ नहीं मिला। तभी बॉन्ड भैया, वो देखिए। ओह, वह बैग शायद इसी का होगा। बॉन्ड ने वह बैग उठाकर उसका निरीक्षण किया। वाह, इसमें तो काफी मात्रा में गोलियां, सिगरेट व दो तीन हैंड ग्रेनेड भी पड़े हैं। और इन सब के साथ यह फटा पुराना कागज भी है। जरा पढ़ तो, इसमें क्या लिखा है? उसका कागज पर खून से चंद लाइनें लिखी थी। मैं विजय भटनागर, भारत का एक शिकारी, आज दिनांक 1/4/86 को मौत से आखिरी लड़ाई लड़ता हुआ कंकालू के जंगलों में भटक रहा हूँ। उम्मीद नहीं है कि बच पाऊंगा। किसी को यह पर्चा मिला तो मेरे परिवार से C24 ग्रीन पार्क रामगढ़ को सूचित कर दे। विजय। तो मेरे विचार ठीक ही निकला, यह शिकारी ही है। खैर, यदि हम अपने घर लौट गए तो इसके परिवार वालों की इसकी मौत के बारे में अवश्य सूचित कर देंगे। क्या मतलब? बॉन्ड की बात सुनकर मोटू चौंक पड़ा था। मतलब कुछ नहीं प्यारे मोटू, इस बैग को संभालो और वापस चलो। वक्त जरूर
पड़ा पड़ा अब यह गोली बारूद हमारे काम आएगी। वक्त पड़े तो ज़रूरत के समय यह गोली बारूद हमारे काम आएगी। खैर, दोनों वापस लौट पड़े। शुक्र है भगवान का, बॉन्ड भैया को वापस लौटने की सुध तो आई, परंतु शीघ्र ही बॉन्ड के आभास हुआ। मोटू, लगता है हम मार्ग भूल गए। क्या तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक ही कह रहा हूँ। यह वह मार्ग हरगिज नहीं है जिससे होकर हम यहाँ तक पहुँचे थे। क्या? ओह, अब क्या होगा? हाय, अब तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। लेकिन मुझे तो बहुत ज़ोर से भूख लगी है। अबे तो मैं क्या करूं? ज़्यादा भूख लगी है तो मुझे खा ले। मोटू मुंह बनाकर चुप हो गया और बॉन्ड अनजाने से ही एक तरफ बढ़ने लगा। लेकिन काफ़ी देर तक उन जंगलों में भटकने के बाद भी उन्हें वापस यान तक पहुंचने का मार्ग नहीं मिला, जबकि मोटू का भूख के मारे बुरा हाल हो चुका था। अब मुझसे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। बेटा, मेरा भी यही हाल है। चल कुछ देर यहीं आराम कर ले। इधर कई दिन बीत गए, लेकिन ना तो जहाज का ट्रांसमीटर ठीक हो पाया और ना ही इंजन में उत्पन्न हुई खराबी ही ठीक हो पाई। अब क्या होगा कैप्टन? ना तो हम विमान ही ठीक कर पाने में सफल हो पाए हैं और ना ही इस जंगल में निकलने का कोई उपाय ही सोच पाए हैं। और कैप्टन, विमान में जितना खाने पीने का सामान है वो भी लगभग समाप्त हो चुका है। यदि जल्दी ही खाने पीने की वस्तु कोई इंतजाम ना हुआ गया तो हम सबके भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। इन सब बातों को देखते हुए तो अब एक ही चारा रह गया है। वह क्या? हम सब पैदल ही इस जंगल को पार कर दूसरी तरफ निकलने की कोशिश करेंगे। क्या? ओ नो, असंभव। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहीं समाप्त करते हैं और कोशिश करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। धन्यवाद।